नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर एक तरफ अजरबैजान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इवन टर्की भी उसे सपोर्ट करता है और इन तीनों देशों की एक्सिस लगातार भारत को टारगेट करती आई है। जहां पर कश्मीर का इशू हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इशू हो, हर जगह पे ये लोग भारत को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर अजरबैजान का एक और दुश्मन भी है, अर्मेनिया। ये अर्मेनिया हमेशा भारत के सपोर्ट में आता हुआ दिखाई देता है। जहां पर आप कश्मीर का इशू लिख लो, 2019 के अंदर अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऑफिशियली ये कहा गया था कि कश्मीर के इशू के अंदर हम भारत के साथ खड़े हैं। इसी अर्मेनियन दोस्त के लिए जब रशिया अर्मेनिया के सपोर्ट में नहीं आ पाया, दूसरे वेस्टर्न देश अर्मेनिया के सपोर्ट में नहीं आ पाए, जब अर्मेनिया अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा था, जब नगोर्नो काराबाख अर्मेनिया के हाथ से छूट गया, तब भारत अर्मेनिया के सपोर्ट में आया और भारत ने अर्मेनिया को हथियार दिए। न केवल हथियार दिए बल्कि सबसे बड़ा हथियारों का सोर्स बनके भारत अर्मेनिया के लिए उभरा है। लगभग $600 मिलियन के हथियार भारत ने अर्मेनिया को सप्लाई किए, जिसके अंदर पिनाका, आकाश तोप, एंटी टैंक रॉकेट, एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सब इंक्लूडेड है। अब आप कहोगे सर इसमें इतना खास क्या है? इमेजिन करो 1971 का युद्ध, जब भारत के साथ में पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध चल रहा था, जब भारत के साथ में यूएस नहीं था, चाइना नहीं था, पाकिस्तान के पास में हथियार अच्छे थे, भारत को हथियारों की आवश्यकता थी, उस समय पर रशिया हमारे सपोर्ट में आया था और आज भी हम रशिया के उस एक्ट के लिए कृतज्ञ हैं। वही चीज भारत ने अर्मेनिया के साथ में की है, जिसका इम्पैक्ट अर्मेनिया की डिप्लोमेसी के ऊपर सालों साल तक रहेगा। अब ये किस तरीके से होगा, इसे मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे और आपको GS, CSET, करंट अफेयर्स, ऐसे राइटिंग, ऑप्शनल, इन सब चीज़ों की कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। यानी कि एक बार आपने अगर अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आपको कोई और नया कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मिलेगी ना जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। 2023 के अंदर इंडिया का बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी से निकला है। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उसके बाद में वहाँ पर जो डिटेल आपसे मांगे उन डिटेल को फिल आउट करना, उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। अब आप कहोगे सर हमको क्या बेनिफिट होगा? आपको 3 बेनिफिट होंगे। पहला तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी और आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है। आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे और साथ में आपको अनअकैडमी अगर ज्वाइन करना है तो किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में भी बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, बहुत शॉर्ट में मैं अर्मेनिया और अजरबैजान के एक बार इशू को आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखो, 1988 के पहले अर्मेनिया अजरबैजान दोनों ही USSR का भाग हुआ करते थे। अब हुआ ये कि 1980s के समय तक आते आते समझ में आ रहा था कि USSR जो है वो टूटने की स्थिति पे आ चुका है। अर्मेनिया अजरबैजान भी आज़ाद देश बनने वाले थे। 1988 के अंदर नगोर्नो काराबाख की लेजिस्लेचर ने ऑफिशियली ये कहा था कि हम अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। जबकि अगर आप मैप में देखोगे तो नगोर्नो काराबाख अजरबैजान के ज्योग्राफिकल रीजन में आता है। 1991 के अंदर USSR कोलैप्स हो गया, अर्मेनिया अजरबैजान 2 अलग देश बने और नगोर्नो काराबाख को इंडिपेंडेंट ही छोड़ दिया गया। ये ना अर्मेनिया के पास गया ना अजरबैजान के पास गया। 1993 के अंदर इसी नगोर्नो काराबाख के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। अर्मेनिया क्रिश्चियन देश है और अजरबैजान के अंदर इस्लाम मेजॉरिटी है। ऐसी कंडीशन में वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा अर्मेनिया को खूब हथियार दिए जाते हैं। अर्मेनिया एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के आता है
और नगोर्नो काराबाग को जीत लेता है। न केवल नगोर्नो काराबाग को बल्कि अजरबैजान के 20% ज्योग्राफिकल एरिया को भी ये कैप्चर कर लेता है। फिर रशिया, जिसके अंदर से ही ये दो देश निकले थे। हालांकि इन दो देशों का एग्जिस्टेंस यूएसएसआर के बनने के पहले भी था, जब ओटोमान एम्पायर हुआ करता था, बट अभी क्योंकि ये रशिया से निकले थे, 1994 के अंदर बिश्केक के डिक्लेरेशन होते हैं, सीज फायर एग्रीमेंट होता है और उसके बाद दोनों देशों के बीच में ये डिसाइड होता है कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं छेड़ेंगे। पर उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के ऊपर माराकाटी करते रहते हैं, सीज फायर का वॉयलेशन करते रहते हैं, कई सारे और भी बीच में युद्ध हुए। पर थोड़ा सा मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ। 2020 के अंदर जंजूर कॉरिडोर को लेके और दूसरे रीजन को लेके वापस से युद्ध, नगोर्नो काराबाग को लेके वापस से युद्ध छिड़ जाता है। पर अब समीकरण बदल चुका है। पहले जो अर्मेनिया पावरफुल था, अब अर्मेनिया के सपोर्ट में कोई देश दिखता नहीं, क्योंकि रशिया खुद के इंटरनल इशू के अंदर जूझ रहा था। वेस्टर्न कंट्रियों के साथ में लगातार रशिया को थ्रेट देखने को मिल रहे थे। नाटो का ईस्टर्न एक्सपांशन हो रहा था। वहीं दूसरी वेस्टर्न कंट्री भी रशिया के साथ में और चाइना के साथ में एग्रेशन के अंदर बिजी थी। ऐसी कंडीशन में अर्मेनिया का सपोर्ट करने उस समय पे कोई नहीं आया। वहीं अजरबैजान के सपोर्ट में पाकिस्तान और टर्की आए। आप क्लियरली इन न्यूज़ आर्टिकल के अंदर देख सकते हो, पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा कि हम सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे अजरबैजान की। टर्की ने TB2 किलर ड्रोन अजरबैजान को सप्लाई किया। अर्मेनिया, जिसको अभी तक हथियार मिलते थे वेस्टर्न कंट्री के साथ में, उस अर्मेनिया को कोई हथियार मिले नहीं। अजरबैजान के पास में अच्छे हथियार थे। अजरबैजान ने अटैक किया। अटैक करने के बाद में युद्ध जो है वो उस पर विराम हुआ। 2023 के अंदर ये जो लचिन कॉरिडोर है इसको ब्लॉक कर दिया गया। नगोर्नो काराबाग के अंदर कोई भी सामान अर्मेनिया से नहीं जा पा रहा था और लगभग 1,20,000 अर्मेनियन को नगोर्नो काराबाग खाली करने को कहा गया और ये रीजन अब अजरबैजान ने कैप्चर कर लिया है। न केवल ये रीजन बल्कि और भी कई सारे रीजन अजरबैजान ने कैप्चर किए। लगातार अर्मेनिया को धमकियां अजरबैजान को देते हुए देखा गया। ऐसी कंडीशन में अर्मेनिया के अंदर सिक्योरिटी के इशू देखने को मिल रहा है। अर्मेनिया को अब बताओ आप कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होगी। आप खुद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अर्मेनिया को ज़रूरत है हथियारों की, और अर्मेनिया को इन हथियारों को सप्लाई किया भारत ने। आप यहाँ देख सकते हो, जब पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान की एक्सिस बन रही थी तो वहीं दूसरी तरफ भारत, ईरान और अर्मेनिया के बीच में भी दोस्ती और गहरी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि अर्मेनिया भारत के सपोर्ट में आया है। 2019 के अंदर जब अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि कश्मीर को लेकर आपका क्या स्टैंड है, उस समय पर युद्ध चालू भी नहीं हुआ था, 2020 के पहले की बात है। इन्होंने कहा कि हम कश्मीर के अंदर भारत के साथ में, इवन CAA, कश्मीर और भी कई सारी चीज़ों के लिए अजरबैजान भारत के अगेंस्ट में खड़ा रहा, पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहा। तो भारत ने भी अर्मेनिया को हथियार भेजे। हालांकि अजरबैजान ने भारत को कहा कि अरे देखो ऐसा नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो भारत ने कहा कि देखो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी है, कोई देश अगर हमसे डिफेंस एक्सपोर्ट खरीदेगा तो हम उसको बेचेंगे। तो वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे सर भारत के पास में डिफेंस को एक्सपोर्ट करने की क्षमता आई कहाँ से, क्योंकि हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि काफ़ी समय से भारत जो है वो डिफेंस को इम्पोर्ट ही कर रहा है। इवन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर भारत ही है डिफेंस के अंदर। बात आपकी सही है, भारत जो है वो डिफेंस का हालांकि सबसे बड़ा इंपोर्टर है, पर भारत का डिफेंस इंपोर्ट कम हो रहा है। हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा के हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस चीज़ के अंदर भारत काफ़ी ज़्यादा सफल भी हुआ है। 2016-17 के बाद से आज तक में लगभग 8 गुना भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ा है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचे, भारत ने पिनाका बेचा, भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम बेचा, और अभी भी ब्राजील, इजिप्ट जैसे कई सारे देश भारत के डिफेंस के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब आप कहोगे कि भारत के अंदर ये डिफेंस का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा किस तरीके से हो रहा, क्योंकि इस बार भारत के डिफेंस प्रोडक्शन ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसके पीछे एक बड़ा तरीका ये है कि भारत अभी तक जो डिफेंस के सामान को इंपोर्ट करता था, उनको इंपोर्ट करने की बजाय हम क्या कह रहे हैं दूसरी कंट्रियों को कि आप भारत में ही बनाओ। जैसे हमको AK-203 राइफल लेनी थी रशिया से, तो हमने कहा कि भाई हम रशिया से डायरेक्ट नहीं लेंगे, रशिया भारत के अंदर आए, जॉइंट वेंचर करे और उसके बाद हम लोग इस राइफल को रशिया से लेंगे। जिसके बाद अमेठी के अंदर फैक्ट्री सेटअप की गई।
सिमिलरली भारत ने दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस टेंडर निकाला था 114 फाइटर जेट का, $20 बिलियन का। दुनिया भर की आंखें चमक उठी थी इस कॉन्ट्रैक्ट को देख के, और हर बड़ी कंपनी ने अपनी उम्मीद दर्शाई थी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे। भारत ने शर्त ये रख दी कि अगर प्रोडक्शन होगा तो वो भारत में होगा। मतलब पहले हम इंपोर्ट करते थे, पर अब हम क्या कर रहे हैं, एफडीआई को भारत में बुला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप भारत में इन्वेस्ट कर लो, भारत में प्रोड्यूस कर लो, हम तुमसे खरीद लेंगे। वहीं दूसरा, भारत के अंदर एक डिफेंस का इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट किया जा रहा है। 600 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं और 350 को और एक्स्ट्रा इस बार लाइसेंस मिले हैं अप्रैल 2023 के अंदर। साथ में 10,000 एमएसएमई इन कंपनियों के लिए छोटे छोटे डिफेंस के इक्विपमेंट बना रही है, जिसके कारण से डिफेंस का पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट हो रहा है। भारत में डिफेंस बन रहे हैं और भारत के इन डिफेंस को भारत की आर्मी खुद यूज कर रही है, जो दर्शाता है कि भारत को अपने डिफेंस इक्विपमेंट पे भरोसा है, जिसके कारण से दूसरी कंट्रियों का भी भरोसा भारत के डिफेंस इक्विपमेंट पे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने आईएनएस विक्रांत बनाया, भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम बनाया, भारत ने ब्रह्मोस बनाया, जो कि दुनिया के बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट में से एक है। अच्छी क्वालिटी के हैं, कम रेट के हैं। भारत ने AD-1 बनाया, भारत देसी S-400 बना रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत। ऐसी कंडीशन के अंदर जो दूसरी कंट्री है वो भारत के डिफेंस को प्रोड्यूस होते हुए और भारत के डिफेंस की क्वालिटी को देख रही है, तो फिर वो भी डिमांड कर रही है कि भाई हमको भी ये बेस्ट डिफेंस के इक्विपमेंट जो कम रेट में वो हमको मिलना चाहिए। ऐसी कंडीशन में इन कंट्रियों के द्वारा भारत के डिफेंस के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, भारत का ओवरऑल रूप से डिफेंस एक्सपोर्ट जो है बढ़ रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।